हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सीटेट के टॉप 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं। हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा अमूर्त विचारों और परिकल्पनात्मक तर्क करने की क्षमता विकसित करता है? इसका सही जवाब है डी, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे ऊपर। अगला सवाल देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क। अगला सवाल देखते हैं। वाइगोस्की द्वारा दिए गए पाण शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। अगला सवाल देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह मानता है कि नियम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है? इसका सही जवाब है बी, पारंपरिक स्तर, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। अगला सवाल देखते हैं। सिर से पैर की ओर विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, शीर्षभिमुखी सिद्धांत कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल विचार क्या है? इसका सही जवाब है सी, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। अगला सवाल देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अधिगम अक्षमता से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, पढ़ने व वर्तनी में कठिनाई से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है बी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में विविधता लाना। अगला सवाल देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और प्रेरणाओं को सही ढंग से समझने की क्षमता कहलाती है। इसका सही जवाब है बी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कहलाती है। अगला सवाल देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य कारक कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, परिवार। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसका सही जवाब है सी, आत्म संतुष्टि और रुचि के लिए नई भाषा सीखना। अगला सवाल देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति और अधिगम कमियों को समझकर सुधार करना। अगला सवाल देखते हैं। बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? इसका सही जवाब है बी, लैंगिक मुद्दों पर निष्पक्ष चर्चा और जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना। अगला सवाल देखते हैं। संज्ञान और संसंज्ञान से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ए, अपनी ही चिंतन प्रक्रिया पर सोचने और उसकी निगरानी करने की क्षमता। अगला सवाल देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? इसका सही जवाब है सी, स्तरीय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। एक बालक गणित के प्रश्नों को में बार बार वही त्रुटि करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है बी, त्रुटि के पीछे के गणितीय संप्रत्यय की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण देना। अगला सवाल देखते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है सी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला सवाल देखते हैं। डिसकैलकुलिया का लक्षण क्या है? इसका सही जवाब है बी, गणितीय संकेतों और संख्याओं की समझ में कठिनाई होना। अगला सवाल देखते हैं। बच्चों के खेल का अधिगम में क्या महत्व है? इसका सही जवाब है बी, यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है सी, बच्चों की आवश्यकताओं और अनुभवों को केंद्र में रखना। अगला सवाल देखते हैं। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के नए ढांचे की
किस रूप में पुनर्गठित किया गया है? इसका सही जवाब है बी 5+3+3+4। अगला सवाल देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है सी मातृभाषा, घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। एनईपी 2020 में गठित परख का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही जवाब है बी छात्रों के समग्र विकास के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। अगला सवाल देखते हैं। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसका सही जवाब है बी प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। अगला सवाल देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर और रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अगला सवाल देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब है बी 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर देता है? इसका सही जवाब है बी करके सीखने और प्रत्यक्ष अनुभवों पर जोर देता है। अगला सवाल देखते हैं। बहुभाषावाद को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसका सही जवाब है बी एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या लाभ है? इसका सही जवाब है बी यह समय के साथ बच्चे की प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। अगला सवाल देखते हैं। अधिगम के रूप में आकलन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बी विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन और स्वयं नियमन। अगला सवाल देखते हैं। सार्वभौमिक अभिकल्प हेतु अधिगम का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है बी विविध अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों के लिए लचीला शिक्षण अधिगम वातावरण प्रदान करना। अगला सवाल देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? इसका सही जवाब है बी 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं। अवधारणा मानचित्र का उपयोग शिक्षण में किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है बी जटिल विचारों को संरचनात्मक और दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है बी खेल खेल में सांस्कृतिक बोध और अमूर्त अवधारणाओं को सहजता से समझना। अगला सवाल देखते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? इसका सही जवाब है बी खुले अंत वाले प्रश्न जो विश्लेषण और कारण पूछे। अगला सवाल देखते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। इसका सही जवाब है ए जन्मजात क्षमता होती है। अगला सवाल देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है बी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सक्षम बनाना। अगला सवाल देखते हैं। प्रिंट स्मृति परिवेश भाषा सीखने में किस प्रकार सहायक है? इसका सही जवाब है बी यह बच्चों को स्वप्रेरित होकर भाषा के लिखित रूप से जुड़ने का अवसर देता है। अगला सवाल देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी भाषा प्रयोग के दौरान स्वाभाविक रूप से व्याकरणिक नियमों को समझना। अगला सवाल देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर उभरती साक्षरता में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है बी चित्रकारी करना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और अर्थ गढ़ने का प्रयास करना। अगला सवाल देखते हैं। विहंगम दृष्टि से पढ़ना किस प्रकार की वाचन रणनीति है? इसका सही जवाब है बी पाठ का मुख्य विचार या सार प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ना। अगला सवाल देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही जवाब है बी
भाषा अर्जन सहज व अनौपचारिक होता है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक व नियमबद्ध होता है। अगला सवाल देखते हैं, स्कैनिंग पठन कौशल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, किसी पाठ में से विशिष्ट सूचना या तथ्य को ढूंढने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में कहानी सुनाने का अवसर देती है, यह रणनीति किसको बढ़ावा देती है? इसका सही जवाब है बी, बहुभाषावाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, रोल प्ले, भूमिका निर्वहन और आपस में बातचीत करना। अगला सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या को कितने मुख्य थीमों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, 6 थीमों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ मिलाकर पढ़ना। अगला सवाल देखते हैं, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है बी, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष या प्राथमिक अनुभव प्रदान करना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की 6 मुख्य थीमों में से एक थीम नहीं है? इसका सही जवाब है डी, कार्य और ऊर्जा। अगला सवाल देखते हैं, ईवीएस की कक्षा में बच्चे के पूर्व अनुभवों को नए ज्ञान से जोड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला सवाल देखते हैं, ईवीएस में एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इसका सही जवाब है बी, बच्चे के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का संक्षिप्त लिखित विवरण। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, वास्तविक दुनिया और स्थानीय समुदाय। अगला सवाल देखते हैं, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के अनुसार पहला स्तर लेवल 0 कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, चाक्षुषीकरण या प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए डिन्स ब्लॉक का मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, स्थान मान और जोड़ घटाव की अवधारणाओं समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, गणित में त्रुटियों की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बच्चे की सोच को समझने में मदद करती है। अगला सवाल देखते हैं, गणितीय संचार को बढ़ावा देने का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, गणितीय विचारों को व्यवस्थित, स्पष्ट और समेकित करने की क्षमता विकसित करना। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें मदद करते हैं? इसका सही जवाब है बी, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अबेकस का उपयोग प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से किसके शिक्षण में किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, गिनती, स्थानीयमान और गणना कौशल। अगला सवाल देखते हैं, आगमनात्मक विधि में शिक्षण किस दिशा में बढ़ता है? इसका सही जवाब है बी, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर बढ़ता है। अगला सवाल देखते हैं, गणित में ज्यामितीय बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2D आकृतियों की विशेषताएं, परिमाप और क्षेत्रफल को सिखाने के लिए किया जाता है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा सकें।